अच्छा समय आने से पहले सपने में दिखते हैं ये संकेत, जीवन में आती हैं खुशियां। सपने अक्सर हमारे अवचेतन मन का प्रतिबिंब होते हैं और कई बार वे जीवन में होने वाले बदलावों या घटनाओं के संकेत भी दे सकते हैं। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो कुछ विशेष प्रकार के सपने दिखाई देते हैं जो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और खुशियां आने वाली हैं। ये संकेत निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. स्वच्छ पानी या नदी का सपना। साफ पानी जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक है। अगर आप सपने में साफ पानी देखते हैं तो ये संकेत है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। 2. उड़ने का सपना। उड़ने का सपना आमतौर पर मुक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। इसका मतलब है कि आप अपनी समस्याओं से ऊपर उठने वाले हैं और जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं। 3. सूर्योदय या रोशनी। सूरज की रोशनी या उजाला जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। इसका मतलब है कि आपका जीवन उज्जवल होने वाला है और खुशियां आने वाली हैं। 4. पेड़ या हरा भरा वातावरण। पेड़ या हरियाली समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। ये संकेत है कि आप जीवन में आर्थिक और मानसिक रूप से प्रगति करेंगे। 5. सफेद या सुनहरे रंग का सपना। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि सुनहरा रंग समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। अगर ये रंग सपने में दिखते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। 6. मंदिर या पूजा स्थल। सपने में मंदिर, पूजा स्थल या धार्मिक स्थान दिखना ये संकेत हो सकता है कि आपका मन शांत होगा और आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। 7. स्वयं को हंसते हुए देखना। अगर आप सपने में खुद को खुश और हंसते हुए देखते हैं तो ये जीवन में आने वाली खुशियों और संतोष का संकेत हो सकता है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके जीवन में एक अच्छा समय आने वाला है और आपको इसे स्वीकार करने और इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। सपनों का मतलब क्या है? सपने हमारे मस्तिष्क की जटिल गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनके अर्थ को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। सपनों का मतलब विभिन्न वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक मतों पर निर्भर करता है। यहाँ सपनों के अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है। 1. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सिगमंड फ्रॉइड का दृष्टिकोण। आवश्यक इच्छाएं। फ्रॉइड के अनुसार सपने हमारे अवचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। प्रतीकात्मक भाषा। सपने प्रतीकों के माध्यम से अपने गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्षों को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए पानी जीवन की भावनाओं का प्रतीक हो सकता है। कार्ल जंग का दृष्टिकोण। सामूहिक अवचेतन। जंग ने माना कि सपने केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक अवचेतन का भी हिस्सा होते हैं, जिसमें सभी मानवों के साझा प्रतीक और रूपक होते हैं। आत्मा विकास। सपने आत्मा अन्वेषण और व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया को समझ सकता है। 2. न्यूरोसाइंस और जैविक दृष्टिकोण। मस्तिष्क की सक्रियता। वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने मस्तिष्क की नींद के दौरान होने वाली सक्रियता का परिणाम होते हैं, विशेष रूप से रेम नींद के दौरान। याददाश्त की प्रक्रिया। सपने यादों को संग्रहित करने, भावनाओं को संभालने और मस्तिष्क की सूचनाओं को प्रोसेस करने का एक तरीका हो सकते हैं। 3. सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भविष्यवाणी। कई संस्कृतियों में सपनों को भविष्यवाणी या संदेश के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि सपने आने वाले घटनाओं की पूर्व सूचना दे सकते हैं। आध्यात्मिक अनुभव। कुछ परंपराओं में सपने को आत्मा की यात्रा या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। 4. सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सांस्कृतिक प्रभाव। सपने में दिखाई देने वाले प्रतीक और विषय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी विशेष संस्कृति में एक प्रतीक का मतलब दूसरे संस्कृति में अलग हो सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्ति के जीवन के अनुभव, तनाव, खुशियां और दिनचर्या सपनों की सामग्री को प्रभावित करती हैं। 5. सपनों के प्रकार।
यथार्थ सपने डे ड्रीम्स दैनिक जीवन की घटनाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब। सांकेतिक सपने गहरे भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक संदेश होते हैं जो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को दर्शाते हैं। लूसिड सपने ऐसे सपने जिसमें व्यक्ति जागरूक होता है कि वह सपना देख रहा है और उसे नियंत्रित कर सकता है। 6. अन्य दृष्टिकोण रैंडम न्यूरोलॉजिकल गतिविधि। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने मस्तिष्क की यादृच्छिक विद्युत गतिविधियों का परिणाम होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इंटीग्रेटिव थ्योरी यह मानता है कि सपने दिन भर के अनुभवों, भावनाओं और चिंताओं को समेकित करने का एक तरीका है। सपनों का महत्व सपने हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वे हमें अपने अवचेतन मन की बातें समझने में मदद कर सकते हैं, हमारे तनाव और चिंताओं को कम कर सकते हैं और हमारे आत्म विकास में सहायक हो सकते हैं। निष्कर्ष सपनों का अर्थ एक जटिल और बहुआयामी विषय है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण और सिद्धांत शामिल हैं। सपनों को समझने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन के संदर्भ, अनुभवों और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है। चाहे आप मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सपनों को देखें, ये स्पष्ट है कि सपने मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो हमारी आंतरिक दुनिया को परिलक्षित करते हैं। सपने कब सच होते हैं? सपनों के सच होने की धारणा का संबंध विभिन्न दृष्टिकोणों और मान्यताओं से है। ये वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मतों पर निर्भर करता है। यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि सपने कब और कैसे सच हो सकते हैं। 1. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सकारात्मक सोच और अवचेतन मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज के बारे में सपना देखता है तो वह अवचेतन रूप से उस पर केंद्रित होता है। ये सपने सच होने की संभावना बढ़ा सकता है क्योंकि व्यक्ति उसी दिशा में कदम उठाने लगता है। गहरे मन की इच्छाएं अगर सपने हमारे गहरे मन की इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं तो ये इच्छाएं जब वास्तविक जीवन में पूरी होने लगती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सपना सच हो गया। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण यादों का संयोजन वैज्ञानिक रूप से सपने अक्सर हमारे दिमाग द्वारा विभिन्न अनुभवों और विचारों का संयोजन होते हैं। जब वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति आती है जो सपने जैसी होती है तो हमें लगता है कि सपना सच हो गया। अनुभवों का दोहराव कभी कभी हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचते हैं और उनका सपना देखते हैं। जब भविष्य में वैसी ही घटनाएं होती हैं तो हमें लगता है कि हमने पहले ही वह सपना देखा था। 3. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पूर्वाभास प्रेमनिशन कई संस्कृतियों में यह माना जाता है कि कुछ सपने भविष्यवाणी करते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत होते हैं। इसे पूर्वाभास सपने कहा जाता है। आध्यात्मिक संकेत कुछ लोग मानते हैं कि सपने ईश्वरीय संकेत हो सकते हैं। विशेष धार्मिक या आध्यात्मिक स्थानों में सपने देखना भविष्य में होने वाली खुशियों या चुनौतियों का प्रतीक हो सकता है। 4. सिंक्रोनिसिटी संयोग और घटनाओं का मेल कभी कभी सपने और वास्तविक जीवन में घटनाएं संयोगवश मेल खाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि सपना सच हो गया। ये कार्ल जंग के सिंक्रोनिसिटी सिद्धांत के अनुरूप होता है जिसमें कहा गया है कि कुछ घटनाएं बिना किसी कारण के आपस में जुड़ी होती हैं। 5. लूसिड ड्रीमिंग जागरूक सपने लूसिड ड्रीमिंग के दौरान व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह सपना देख रहा है और वह सपने को नियंत्रित कर सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सपने का उपयोग कर सकता है जो आगे चलकर वास्तविक जीवन में भी सच हो सकता है। 6. सपने सच होने के संकेत कुछ लोग मानते हैं कि सपनों में कुछ विशेष संकेत या प्रतीक होते हैं जो उनके सच होने का इशारा कर सकते हैं। बार बार एक ही सपना आना यदि एक सपना बार बार आता है तो इसे आने वाली घटनाओं का संकेत माना जा सकता है। स्पष्ट और विस्तृत सपना अगर कोई सपना बहुत स्पष्ट और यथार्थवादी लगता है तो ये भविष्य में होने वाली किसी घटना का संकेत हो सकता है। 7.
संयोग और आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, जब हम किसी सपने के सच होने की उम्मीद करते हैं तो हम अवचेतन रूप से ऐसी कार्रवाई करने लगते हैं जो उस सपने को पूरा कर सकती है। इसे आत्मपूर्ति भविष्यवाणी कहा जाता है। 8. डेजा वू। पहले देखी हुई चीज का अनुभव। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी घटना को पहले ही देख चुके हैं, जो डेजा वू के रूप में जाना जाता है। ये सपना देखने और वास्तविक जीवन में उसी स्थिति का अनुभव करने जैसा हो सकता है। निष्कर्ष: सपनों के सच होने का कोई निश्चित नियम नहीं है और यह व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यताओं, सपनों के प्रकार और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ सपने अवचेतन मन के संकेत होते हैं, जबकि कुछ सपने संयोग से सच हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपनों के सच होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अनुभवों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सपने क्यों आते हैं? सपनों का आना एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क की विभिन्न गतिविधियों का परिणाम होती है। सपने क्यों आते हैं, इस पर वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विभिन्न मत दिए गए हैं। यहाँ प्रमुख कारणों को संक्षेप में बताया गया है। 1. मस्तिष्क की गतिविधि और स्मृति संग्रहण, मेमोरी कंसोलिडेशन। यादों का समेकन। सपने हमारे मस्तिष्क द्वारा दिन भर के अनुभवों और यादों को व्यवस्थित करने का एक तरीका हो सकते हैं। नींद के दौरान, खासकर रैम रैपिड आई मूवमेंट चरण में, मस्तिष्क महत्वपूर्ण यादों को संग्रहित करता है और अप्रासंगिक जानकारी को हटा देता है। ये प्रक्रिया सपने के रूप में प्रकट हो सकती है। 2. भावनाओं का प्रबंधन, इमोशनल प्रोसेसिंग। भावनात्मक तनाव का निपटारा। सपने हमारी भावनाओं को समझने और उनका प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। दिन भर की चिंताओं, डर, खुशियों या आंतरिक संघर्षों का समाधान सपनों में हो सकता है। यह मस्तिष्क को मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 3. अवचेतन मन की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन इच्छाएं और भावनाएं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, सपने हमारे अवचेतन मन की दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका हो सकते हैं। जो बातें हम जागृत अवस्था में महसूस नहीं कर पाते या जिनका सामना नहीं करना चाहते, वे सपनों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। 4. रचनात्मकता और समस्या समाधान, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नवाचार और खोज। कई वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक अपने सपनों से प्रेरित होकर रचनात्मक कार्य करते हैं। सपनों के दौरान मस्तिष्क बिना किसी बाधा के विभिन्न विचारों को जोड़ सकता है, जिससे नई संभावनाएं और समाधान उभरते हैं। दिमाग के लिए अभ्यास। सपने वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए संभावित समाधानों का अभ्यास भी हो सकते हैं। मस्तिष्क सपनों के जरिए विभिन्न परिस्थितियों को रिहर्सल करता है। 5. जीवन की चुनौतियों का सामना, कोपिंग विथ लाइफ चैलेंजेस। असुरक्षा और डर से निपटना। सपनों में अक्सर हमारी चिंताएं और डर दिखते हैं। यह एक तरह से हमें मानसिक रूप से कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करने का तरीका हो सकता है। सपने हमें भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। 6. न्यूरोलॉजिकल गतिविधि, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी। मस्तिष्क की यादृच्छिक गतिविधि। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने मस्तिष्क की बेतरतीब विद्युत गतिविधियों का परिणाम होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। ये गतिविधि नींद के दौरान होती है, खासकर रेम नींद में, जब मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है। 7. अधूरी इच्छाएं और आकांक्षाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। अधूरी कामनाएं। सपनों में हम कई बार उन चीजों का अनुभव करते हैं जिन्हें हम वास्तविक जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते। ये हमारी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक हो सकता है, जिन्हें हम अपने जागृत जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। 8. संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मस्तिष्क का विकास। बच्चों में सपने मस्तिष्क के विकास और सीखने की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। सपने संज्ञानात्मक विकास और अनुभवों के प्रसंस्करण का एक हिस्सा हो सकते हैं,
जिससे नई जानकारियां और कौशल मस्तिष्क में संग्रहित होते हैं। 9. सपने और स्वास्थ्य। नींद की गुणवत्ता। सपने अक्सर हमारी नींद की गुणवत्ता से भी संबंधित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति गहरी और स्वस्थ नींद लेता है तो उसके सपने अधिक स्पष्ट और संतुलित हो सकते हैं। वहीं मानसिक तनाव या शारीरिक बीमारियों के कारण सपनों में अव्यवस्था या अशांति हो सकती है। 10. प्राचीन और सांस्कृतिक मान्यताएं। भविष्यवाणी और आध्यात्मिकता। कई संस्कृतियों में सपनों को भविष्यवाणी या दैवीय संदेश माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि सपने आने वाले समय की घटनाओं का संकेत हो सकते हैं, या यह आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम हो सकता है। निष्कर्ष। सपने एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ये हमारे मस्तिष्क की सक्रियता, भावनाओं के प्रबंधन, अवचेतन मन की अभिव्यक्ति और जीवन की चुनौतियों से निपटने का तरीका हो सकते हैं। सपनों का उद्देश्य पूरी तरह से समझना अभी भी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विषय है, लेकिन यह निश्चित है कि सपने हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। बुरे सपने क्यों आते? बुरे सपने, जिन्हें दुस्वप्न भी कहा जाता है, आमतौर पर तनाव, चिंता, अवचेतन मन की दबी भावनाएं और जीवन के अन्य नकारात्मक अनुभवों का परिणाम होते हैं। बुरे सपनों के आने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें जैविक, मानसिक, भावनात्मक और बाहरी कारण शामिल हैं। आइए जानते हैं कि बुरे सपने क्यों आते हैं। 1. तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। दैनिक जीवन का दबाव। जब हम तनावपूर्ण या चिंताजनक स्थिति का सामना करते हैं, जैसे काम का बोझ, व्यक्तिगत समस्याएं या रिश्तों में दिक्कतें, तो ये हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। ये भावनाएं नींद के दौरान बुरे सपनों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। अनिश्चितता और डर। भविष्य को लेकर अनिश्चितता, असुरक्षा या भय भी बुरे सपनों का कारण हो सकते हैं। अवचेतन रूप से हमारा मस्तिष्क इन भावनाओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे डरावने या असहज सपने आते हैं। 2. दबी हुई भावनाएं और ट्रॉमा, रिप्रेस्ड इमोशंस एंड ट्रॉमा। पुराने घाव या घटनाएं। अतीत में हुए किसी बुरे अनुभव या मानसिक आघात, ट्रॉमा का प्रभाव बुरे सपनों के रूप में सामने आ सकता है। ये अनुभव, जिनसे हम जागृत अवस्था में निपट नहीं पाए, अवचेतन में जाते हैं और सपनों के माध्यम से हमें परेशान कर सकते हैं। अप्रसंस्कृत भावनाएं। जब हम अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते या दबा देते हैं, तो वे भावनाएं बुरे सपनों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। 3. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हेल्थ इश्यूज। शारीरिक बीमारियां, बुखार, नींद की कमी या अन्य शारीरिक समस्याएं भी बुरे सपनों का कारण बन सकती हैं। जब शरीर अस्वस्थ होता है, तो मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो सकती हैं, जिससे डरावने सपने आते हैं। नींद विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स। कुछ नींद संबंधी विकार, जैसे स्लीप एपनिया, नाइट टेरर या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, भी बुरे सपनों का कारण बन सकते हैं। 4. औषधियां और मादक पदार्थ, मेडिकेशंस एंड सब्सटेंसेस। दवाइयां। कुछ दवाइयां, विशेषकर जो मानसिक स्वास्थ्य, नींद या ब्लड प्रेशर से संबंधित होती हैं, उनके साइड इफेक्ट के रूप में बुरे सपने आ सकते हैं। एंटीडिप्रेसेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स या नींद की गोलियां इस प्रकार के सपनों को प्रभावित कर सकती हैं। मादक पदार्थों का सेवन, शराब, नशीले पदार्थ या अन्य मादक पदार्थों का सेवन भी मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित कर सकता है, जिससे बुरे सपने आ सकते हैं। 5. अत्यधिक भावनात्मक सामग्री, ओवर एक्सपोजर टू नेगेटिव कंटेंट। डरावनी फिल्में या कहानियां। सोने से पहले डरावनी या हिंसक फिल्में देखने, किताबें पढ़ने या किसी बुरे अनुभव के बारे में सोचने से अवचेतन मन प्रभावित हो सकता है। ये प्रभाव सपनों में बुरे रूप में प्रकट हो सकता है। सोशल मीडिया और समाचार। नकारात्मक खबरें, जैसे दुर्घटनाएं, आपदाएं या हिंसक घटनाएं देखकर भी मस्तिष्क में डर और चिंता उत्पन्न हो सकती है, जो बुरे सपनों में बदल सकती है। 6. पर्यावरणीय कारक, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। नींद का वातावरण। अगर सोने का माहौल सही नहीं है, जैसे बहुत गर्मी, ठंड या शोर, तो मस्तिष्क को ठीक से आराम नहीं मिलता।
इससे नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है और बुरे सपने आ सकते हैं। नींद में व्यवधान, नींद के बीच में बार बार जागने से भी बुरे सपने अधिक दिखाई देते हैं। इससे रेम नींद का चक्र टूटता है और मस्तिष्क की गतिविधि असंतुलित हो जाती है। 7. अनसुलझे मानसिक संघर्ष, अनरिजॉल्व्ड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अवचेतन संघर्ष हमारे अवचेतन मन में चल रहे आंतरिक संघर्ष, जैसे किसी निर्णय को लेकर दुविधा या आत्मसम्मान की कमी, बुरे सपनों के रूप में सामने आ सकते हैं। ये सपने अक्सर मानसिक दबाव का संकेत होते हैं। अपराधबोध या शर्म, अगर व्यक्ति को किसी गलती या निर्णय के कारण अपराधबोध या शर्म महसूस होती है, तो वह बुरे सपनों के रूप में अनुभव हो सकता है। 8. हार्मोनल परिवर्तन, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल असंतुलन, शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव जैसे कि गर्भावस्था, मासिक धर्म या रजोनिवृत्ति के दौरान मस्तिष्क की नींद और सपनों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इससे भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे बुरे सपने आने की संभावना बढ़ती है। 9. अधूरी इच्छाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अधूरी कामनाएं, कभी कभी अधूरी इच्छाओं या असफलताओं की वजह से भी बुरे सपने आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य में असफल होता है या अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका अवचेतन मन इसे दुर्स्वप्न के रूप में प्रकट कर सकता है। 10. नींद का असंतुलन, इरेग्युलर स्लीप पैटर्न्स। नींद की कमी, अगर किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं हो रही है या सोने जागने का समय अनियमित है, तो इसका प्रभाव मस्तिष्क की गतिविधियों पर पड़ता है और बुरे सपनों की संभावना बढ़ जाती है। निष्कर्ष, बुरे सपने कई कारणों से आ सकते हैं, जिनमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और पर्यावरणीय कारक शामिल होते हैं। तनाव, चिंता, दबी हुई भावनाएं, शारीरिक बीमारियां, मादक पदार्थों का सेवन और अनियमित नींद जैसी परिस्थितियां बुरे सपनों का कारण बन सकती हैं। बुरे सपनों से निपटने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नियमित नींद लें और मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के उपाय करें।